मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप? दोस्तों, आज से हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, यानी वर्ग तथा वर्गमूल। यह चैप्टर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपसे इस चैप्टर से सवाल पूछे जाते हैं। बेसिकली इस चैप्टर को हम लोग 7 से 8 क्लास में कवर करेंगे और प्रत्येक क्लास का जो टाइम ड्यूरेशन होगा वह 30 मिनट से अधिक होगा। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि चैनल नया है, चैनल को आपकी आवश्यकता है। चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर। आज हम लोग सीखेंगे आप किसी भी संख्या का वर्ग आसानी से 4 से 5 सेकंड में कैसे निकालेंगे। ऐसे तो वर्ग निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग बेस मेथड का यूज करेंगे। किसी भी संख्या का वर्ग निकालने के लिए बेस मेथड सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है। ऐसे और भी सारे मेथड हैं जिसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। ठीक है, चलिए। आपको बेस मेथड से किसी भी संख्या का वर्ग निकालने के लिए कुछ बातें ध्यान में रखना होगा। जैसे आपको 1 से 25 तक का वर्ग याद रखना होगा। यदि आपसे कहे कि बताइए 1 का वर्ग क्या होगा, आप जानते हैं वर्ग का मतलब होता है जब हम किसी संख्या को 2 बार गुना करते हैं। 1 का वर्ग कहने का मतलब होता है 1 को 1 से गुना करना, 1 एकम 1। 2 का वर्ग का मतलब क्या हो गया, 2 को 2 से गुना करना, 2 गुना 2, 2 दूना 4, यानी 2 का वर्ग हो जाएगा 4। इसी प्रकार आपसे कहा जाए कि बताइए 3 का वर्ग क्या होगा, आप कहेंगे 3 गुना 3, 3 तिया 9 होगा। 4 का वर्ग क्या होगा, 4 गुना 4, 4 चौको 16 हो जाएगा। इस प्रकार से इसी पर आपसे कहा जाए कि बताइए 5 का वर्ग क्या होगा, आप कहेंगे 5 को 5 से गुना करना है, 5 25 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से 6 का वर्ग क्या हो जाएगा, तो 6 का वर्ग 6 गुना 6, 6 छक 36। 7 का वर्ग क्या हो जाएगा, 7 गुना 7, 7 गुना 7, 7 सते 49। इसी प्रकार से 8 का वर्ग, 8 का वर्ग हो जाएगा 64। 9 का वर्ग क्या होगा, 9 नवा 81। 10 का वर्ग क्या होगा, आप कहेंगे 10 का वर्ग हो जाएगा 10 गुना 10, 10 दहे का 100 हो जाएगा। 11 का वर्ग क्या होगा, 11 का वर्ग हो जाएगा 11 गुना 11, 121 हो जाएगा। 12 का वर्ग 144 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से 13 का वर्ग, 13 का वर्ग हो जाएगा 169 हो जाएगा। 14 का वर्ग, 14 का वर्ग हो जाएगा 196 हो जाएगा। 15 का वर्ग क्या होगा, 15 का वर्ग हो जाएगा 225। 16 का वर्ग क्या होगा, 16 का वर्ग हो जाएगा 256। 17 का वर्ग, 17 का वर्ग हो जाएगा 289। 18 का वर्ग क्या होगा, 18 का वर्ग हो जाएगा 324। 19 का वर्ग, 19 का वर्ग हो जाता है 361। ठीक इसी प्रकार से 20 का वर्ग, 20 का वर्ग हो जाएगा 400। 21 का वर्ग, 21 का वर्ग हो जाएगा 441 हो जाएगा। 22 का वर्ग, 22 का वर्ग 484 हो जाएगा। 23 का वर्ग, 23 का वर्ग हो जाएगा 529। 24 का वर्ग, 24 का वर्ग हो जाएगा 576। और 25 का वर्ग, 25 का वर्ग हो जाएगा 625। मतलब आप किसी भी संख्या का वर्ग निकालते हैं तो आपको 1 से लेकर 25 तक का वर्ग याद होना चाहिए, तब जाकर आप किसी भी संख्या का वर्ग चुटकियों में निकाल पाएंगे। ठीक है, और आप एक चीज नोटिस करेंगे, जिस किसी भी संख्या का आप वर्ग निकालेंगे उस संख्या के वर्ग का जो अंतिम का 2 अंक होगा वह 1 से 25 तक के वर्ग के अंतिम के 2 अंक ही होंगे। आप किसी भी संख्या का वर्ग निकालेंगे। अब आप बेस मेथड का यूज कैसे करेंगे वो समझते हैं। आप संख्याओं को 50 के मल्टीपल के आधार पर फिक्स करेंगे। जैसे मान लिया जाए, आपसे कहा जाए कि 49 का वर्ग निकालिए। आप 49 के निकट एक बेस मान लीजिए 50, और आपको 50 के मल्टीपल में ही बेस को लेकर चलना होगा। यानी कोई संख्या 50 से 25 प्लस 25 हो, यानी 50 से 75 तक का, और 50 से माइनस 25 यानी 26 तक, 25-26 तक संख्याओं का वर्ग जब आप निकालेंगे तो आप इसमें बेस जो आप अपना लेंगे वो 50 लेंगे। यदि कोई संख्या 100 के निकट है, जैसे आपसे कहा जाए 99 का वर्ग, 98 का वर्ग, इस तरह के संख्याओं का वर्ग निकालने के लिए तो आप यहाँ पर बेस 100 मान के चलेंगे। बेस 100 मानने का मतलब है कि आप
संख्या 150 और 75 के बीच, या आप 125 ले सकते हैं, 125 और 75 के बीच जो भी संख्या है, यदि आपको उसका वर्ग निकालना है तो आप बेस 100 लेकर चलेंगे, और फिर आप 150 बेस लेते हैं तो आप 175 से 125 से 175 के बीच वाली संख्याओं का वर्ग यदि आप निकालते हैं तो आपका बेस 150 होगा। ठीक है। अब 50 बेस कहने का मतलब होता है कि आप 1/2 से कहीं ना कहीं आपको गुना करना होता है। कहाँ गुना करना होता है, इसके बारे में हम लोग आगे बातें करेंगे। चलिए, जैसे आपसे कहा जाए कि बताइए 49 का वर्ग क्या होगा। 49 किसके निकट है? 49 50 के निकट है। 49 किसके निकट है? 49 50 के निकट है। आपको ये देखना है कि 49 जो है 50 से कितना कम है। आप कहेंगे 49 50 से 1 कम है। जितना कम है सबसे पहले आप उसका वर्ग करेंगे। 1 का वर्ग कितना होगा? 1 का वर्ग 1 होगा, लेकिन आपको 2 अंकों में लिखना होगा, तो आप 1 के पहले 0 लगा देंगे। इस प्रकार आपका ये 2 अंक हो गया। अब दूसरा काम आपको क्या करना है? 49 में 1 घटाना है। कितना होगा? 48 होगा, और 48 में आप 1/2 से गुना करेंगे या 2 से भाग देंगे। कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 0 1 के पहले आप लिखेंगे 24। इस प्रकार 49 का वर्ग 24वां 1 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों, यदि आपसे कहा जाए कि बताइए 48 का वर्ग क्या होगा, आपको ये देखना है 48 50 से कितना कम है। आप कहेंगे 48 50 से 2 कम है। आप 2 का वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग कितना होगा? 4 होगा, लेकिन आपको 2 अंकों में लिखना है। अब आप क्या करेंगे? 48 में 2 घटाएंगे, कितना होगा? 46 होगा, और 46 में आप 2 से भाग देंगे। 46 में 2 से भाग देंगे तो 23 दूना 46 होता है। 0 4 के पहले आप लिखेंगे 23। इस प्रकार से 48 का वर्ग 2304 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों, यदि आपसे कहा जाए कि बताइए 47 का वर्ग क्या होगा, आपको क्या देखना है? 47 50 से कितना कम है। आप कहेंगे 47 50 से 3 कम है। आप 3 का वर्ग करेंगे। 3 का वर्ग कितना होगा? 3 का वर्ग 9 होगा। आपको 2 अंकों में लिखना होता है। 9 के पहले आप क्या लगाएंगे? 0 लगाएंगे। अब आपको क्या करना है? 47 में 3 घटाना है। 47 में 3 घटाएंगे, कितना होगा? 44 होगा, और 44 का आधा करना है, कितना होगा? 22 होगा। 0 9 के पहले आप लिखेंगे 22। इस प्रकार से 47 का वर्ग जो हो जाएगा वह 2209 हो जाएगा। आप एक चीज नोटिस करेंगे, आपको हमने कहा आप किसी भी संख्या का वर्ग निकालिए। जिस किसी भी संख्या का वर्ग आप निकालेंगे, उस संख्या के वर्ग का जो अंतिम का 2 अंक होगा, वह 1 से 25 तक के वर्ग के अंतिम के 2 अंक होंगे। जैसे आप देखेंगे 47 के अंतिम के 2 अंक 09 है, और आप यहां देखेंगे 3 के वर्ग का 2 अंक 09। इसी प्रकार 49 के वर्ग का अंतिम के 2 अंक 01 है। आप पाएंगे 1 के वर्ग का अंतिम का 2 अंक 01। इसी प्रकार से 48 के वर्ग के अंतिम के 2 अंक क्या हो जाएंगे? 04 होंगे, और आप देखेंगे 2 के वर्ग के अंतिम के 2 अंक 04 होंगे। कहने का मतलब है, आप किसी भी संख्या का वर्ग निकाल रहे हैं, वह संख्या 1 से 25 तक के वर्ग के अंतिम के 2 अंक होंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, चीजों को और समझते हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि बताइए 44 का वर्ग क्या होगा। 44 का वर्ग क्या होगा, आपको क्या देखना है? 44 50 से कितना कम है। आप कहेंगे 44 50 से 6 कम है। आप 6 का वर्ग करेंगे। 6 का वर्ग कितना होगा? 6 का वर्ग 36 होगा। आप लिखेंगे 36, और 36 ऑलरेडी 2 अंकों में है, आपको अपनी ओर से 0 लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब दूसरा काम आपको क्या करना है? 48 में 6 घटाना है। कितना हो जाएगा? 48 में 6 घटाएंगे 38 हो जाएगा, सॉरी 44 में 6 घटाना है। 44 में 6 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा, और 38 का आधा करना है, कितना होगा? 19 होगा। 36 के पहले आप लिखेंगे 19। इस प्रकार 44 का वर्ग 1936 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों, यदि आपसे कहा जाए कि बताइए 42 का वर्ग क्या होगा, 42 का वर्ग क्या होगा,
आपको क्या देखना है, 42 42 50 से कितना कम है। आप कहेंगे 42 50 से 8 कम है। आप 8 का वर्ग करेंगे। 8 का वर्ग कितना होता है, 8 का वर्ग 64 होता है। 64 आप नोट कर लेंगे। दूसरा काम क्या करना है आपको, 42 में 8 घटाना है। कितना होगा, 34 होगा। और 34 का आधा करना है। 34 का आधा कितना होगा, 17 होगा। 64 के पहले आप लिखेंगे 17। इस प्रकार 42 का वर्ग 1764 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से यदि आपसे कहा जाए कि बताइए 39 का वर्ग क्या होगा, 39 का वर्ग क्या होगा, आपको क्या देखना है, 39 50 से कितना कम है। आप कहेंगे 39 50 से 11 कम है। आप 11 का वर्ग करेंगे। 11 का वर्ग कितना होगा, 11 का वर्ग 121 होगा। लेकिन आपको अंतिम के 2 अंकों को ही लिखना है। आप 21 लिखेंगे, एक आपका जमा रह जाएगा। अब आप क्या करेंगे, 39 में 11 घटाएंगे, कितना होगा, 28 होगा। 28 का आधा 14 और जमा वाला एक जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 21 के पहले आप लिखेंगे 15। इस प्रकार से 39 का वर्ग 1521 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से यदि आपसे कहा जाए कि बताइए 38 का वर्ग क्या होगा, 38 का वर्ग क्या होगा, आपको क्या देखना है, 38 50 से कितना कम है। आप कहेंगे 38 50 से 12 कम है। आप 12 का वर्ग करेंगे। 12 का वर्ग कितना होगा, 12 का वर्ग 144 होगा। 144 होगा, लेकिन आपको अंतिम के 2 अंकों को नोट करना है। 44 नोट करेंगे, एक आपका जमा रह जाएगा। 38 में 12 घटाएंगे, 26 हो जाएगा। 26 का आधा 13 होता है। जमा वाला एक जोड़ेंगे, 14 हो जाएगा। 44 के पहले आप लिखेंगे 14। इस प्रकार से 38 का वर्ग 1444 होगा। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों यदि आपसे कहा जाए कि बताइए 37 का वर्ग क्या होगा, 37 का वर्ग क्या होगा। 37 50 से कितना कम है, 37 50 से 13 कम है। अब 13 का वर्ग करेंगे। 13 का वर्ग कितना होगा, 13 का वर्ग 169 होगा। आप 169 में केवल 69 को लिखेंगे, एक आपका जमा रह जाएगा। अब 37 में 13 घटाना है। 37 में 13 घटाएंगे, कितना होगा, 37 में 13 घटाएंगे 24 होगा। 24 का आधा कितना होगा, 12 होगा। जमा वाला एक जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 69 के पहले आप लिखेंगे 13। इस प्रकार से 37 का वर्ग 1369 हो जाएगा। ठीक है।